बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम 6.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस वाई पावर 4 और पार्ट ए में हमसे बोला हुआ है कि यूजिंग कॉम्बिनेशनल रीजनिंग एज एन एग्जांपल 1, यानी कि एग्जांपल 1 के जिस तरीके से कॉम्बिनेशनल रीजनिंग यूज करके इस क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, आप उस तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशनल मतलब क्या, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन होना, यानी कि हमसे आपके पास x प्लस वाई की पावर 4 लिखी हुई है, अगर आपके पास 2 की पावर 4 होती तो आप उसको कुछ यूं लिख सकते थे, तो इस तरह की फॉर्म में लिख सकते थे। तो ये यानी कि इनका जो ताल्लुक है आपस में कुछ इस तरीके का। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ x प्लस वाई की पावर 4 को, तो मैं कुछ यूं लिख सकता हूँ x प्लस वाई 4 टाइम्स। सही है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं आपस में। तो ये देखिए, जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। सही है, लेकिन अगर मैं x स्क्वायर की जगह पे डबल x लिख दूं तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में इस तरीके से लिखा हो। तो ये देखें, x को मल्टीप्लाई करा है आपने x से तो ये हो गया डबल x, x को मल्टीप्लाई करा है y से तो ये हो गया एक्स वाई, फिर y मल्टीप्लाई हुआ x से तो ये हो गया वाई एक्स, और y जब y से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया आपके पास डबल y। और ये दोनों दोनों टर्म्स जो है हमने एज इट इज इस तरीके से लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई है, ये y प्लस एक्स है, यानी कि मैं एक्स वाई लिखूं या वाई एक्स लिखूं, बात एक ही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गए, ये आपके पास आ जाएगा डबल एक्स 2xy और ये y। अब हमें पता है भाई ये दोनों भी सेम इसी तरीके थे ना, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा इसका आंसर जो आया है ये, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका आंसर ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक हो, कोई बात समझ में आ गई होगी। सही है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना। अब देखें, सबसे पहले बारी आई है इस डबल एक्स की, ये डबल एक्स जब जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम एक्स। ठीक है, फिर ये एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स यानी कि 2 और 3 टाइम आपके पास एक्स हो जाएगा, और उसके बाद y हो जाएगा आपके पास। फिर इसी तरीके से ये डबल एक्स जब मल्टीप्लाई होगा डबल y से तो आपके पास क्या आ जाएगा, डबल एक्स डबल y आ जाएगा। फिर उसके बाद बारी किसकी आ जाएगी भाई साहब, बारी आ जाएगी 2xy की। ठीक है, फिर ये 2xy जो है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 2xy जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा डबल एक्स से, फिर इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये काम हो जाएगा। उसके बाद फिर ये डबल y है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा और इससे होगा। तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके की आ जाएगी मल्टीप्लाई कराने के बाद। ठीक है, अब हमने देखना है कि भाई हमारे पास जो है ना जो सेम वैल्यूज थी वो कौन कौन सी आ रही थी, ताकि हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करा सकें। ये देखेंगे आपके पास 3x यहाँ पे थे और एक 3x आपके पास यहाँ पर आ गए, और कहीं पर भी आपके पास 3x मौजूद नहीं है। तो ये तो आपके पास यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स x है, यहाँ पे देखें 3 टाइम, यानी कि ये 2 और ये 2, ये हो जाएगा आपके पास सबसे पहले 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन था यहाँ पे, मैंने पता नहीं क्या बना दिया। ये 4 x की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि 3 टाइम्स था, और y आ जाएगा इसी तरीके से, ये डबल एक्स y डबल y, ये डबल एक्स y डबल एक्स y। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 और 4 5 और ये 6 हो गया। सही, तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे, यानी कि 4 ट्रिपल एक्स वाई, 6 डबल वाई, और यहाँ पे 4x ट्रिपल वाई, यानी कि देखिए एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है ट्रिपल आना था, मैंने एक वाई नहीं लगाया हुआ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 टाइम्स, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4, यानी कि अब देखना यहाँ पे इसकी पावर क्या थी, 4 थी x की पावर, यहाँ पे x की पावर 3 और y सिंपल एक था, और उसके बाद यहाँ पे x की पावर स्क्वायर यानी कि 2 थी और y की पावर भी 2 थी, यहाँ पे x की पावर 1 थी और यहाँ पे आपके पास y की पावर 3 थी, और यहाँ पे y 4 टाइम्स है तो y पावर 4। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। वो बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन सेम वही रहेगा, यानी कि आपको सॉल्व करना है किसके लिए, x प्लस वाई की पावर 4 है आपके पास, और आपने जो है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है आपने। तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि x प्लस वाई की पावर n होगी तो वो बराबर होगी समीशन ऑफ n j, यानी कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है समीशन, यहाँ पे n है और यहाँ पे j, यानी कि j जो है 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक हो, कोई बात सही है, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एन जे। अब ये जो एन जे ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है, तो भाई इस एन जे का मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन है एन और जे का। ठीक है, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा क्या नहीं कि कॉम्बिनेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के अंदर आपने यहाँ पे एन होता था, यहाँ पे आर होता था, तो ये जे जो है ना ये आर का ही किरदार अदा कर रहा है यहाँ पे। सही, और एक्स की पावर होती है एन माइनस जे,
और yj होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कंडीशन थी कि x प्लस y की पावर आपके पास क्या थी, 4 थी। सही, अब y की पावर 4 जो पावर होगी वो क्या होगा, n होगा, यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो n है वो आपके पास 4 है। सही है, और j की जो आपके पास वैल्यूज हैं वो आप पुट कराएंगे 0 से लेकर 4 तक, यानी कि पहले 0 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी और फिर 4 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये देखें इसी फॉर्मूले के अंदर ये जो था ना, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कराई 4 0 x की पावर 4 माइनस 0, यानी कि आपके पास j जो है 0 और y की पावर 0। ठीक है, अब y की पावर 0 वो किसके बराबर होती है भाई, किसी भी चीज की पावर 0 वो 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी और 4 0, यानी कि आपके पास कॉम्बिनेशन जो है 4 और 0 का वो आता है आपके पास 1 के बराबर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी। सही है, इन सब का क्या करना है, आखिर में सम करना है, समीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सब का सम करना है। पहले हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हम निकालेंगे 1 लेके, j को 1 ले लेंगे, n आपके पास 4 ही रहेगा, वही काम करेंगे सब कुछ। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, c की पावर यानी कि c4 और 1, यानी कि जहाँ पे आपका j था वहां पे 1 आ जाएगा और n की जगह पे 4 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हम कर लें काम, बहुत आसान सा ये समझ में आ जाएगी बात। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो ना तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं चाह रहा होता कि भाई वीडियो आप लोगों की लंबी, उससे मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आपको ना, आसान चीज है। जब अब यहाँ पे देखें y की पावर क्या होती थी, j होती थी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, यानी कि 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो 4x क्यूब आ जाएगा। 4 किस तरीके से आया, 4c1, यानी कि देखो ये जो टर्म है ना, ये टर्म यानी कि 4 आपने यहाँ पे क्या निकाला, c4 और 1, ये किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, इसलिए ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, 4c2, 4c2 ये आपके पास बराबर होगा 6 के, जब यहाँ पे 6 आ गया 6, यानी कि इसकी जगह पे आपके पास 6 आ गया और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। और अब ये देखिए y की पावर बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से j बढ़ता है, j 0 था तो यहाँ पे y नहीं आया, 0 1 के बराबर था, फिर y की पावर 1 आ गई तो y आ गया, फिर आ गई y की पावर 2 क्योंकि j 2 हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर j की पावर 3 हो जाएगी तो ये बराबर आएगा 4 के, यानी कि आपके पास 4c3 ये आपके पास किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा, तो इसलिए 4x पावर x y की पावर 3 हो जाएगा। ठीक हो गई कहानी, सही है। इसी तरीके से आगे फिर j जब 4 हो जाएगी, मैंने क्या बोला, j 4 तक के लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी तो 1 के बराबर होती है, और c4 ये बराबर होता है 1 के, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। तो आपके पास ये सारी की सारी टर्म्स आ गई। अब आप इनका सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आई थी x की पावर 4, फिर प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस वाई क्यूब। वो बात समझ में आ गई होगी, सेम बिल्कुल यही वही आंसर आया जो पार्ट एक आया था, बस ये कि मेथड अलग था। जल्दी से आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम वही काम किया गया है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करा था, बस यहाँ पे पावर जो है 5 आ गई है। वही काम करेंगे भाई, जो कॉम्बिनेशन यूजिंग का उसके जरिए सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमने जो है इनकी कॉम्बिनेशन बना दी अलग अलग। ठीक हो गई बात, यानी कि x प्लस वाई जो है 5 टाइम आ गया, पहले 4 टाइम आया था, 5 टाइम आ गया क्योंकि पावर 5 है आपके पास। तो इसमें भी यही करा, सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा आपस में, तो ये टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 4xy सॉरी xy प्लस वाई एक्स, एक ही बात है, यानी कि आप वाई एक्स लिखें x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2xy, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। अब इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा तो ये आपके पास ये कंडीशन आई है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब भी आएगा और आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई, इसके अंदर सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ जैसे किस तरीके से हुई है। कि आपके पास हुआ ये काम है कि पहले ये x भाई साहब जो है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये कहानी हो गई। उसके बाद बारी आ गई इसकी, ये भाई साहब पहले मल्टीप्लाई हुआ इससे, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ इससे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। उसके बाद फिर हमारे पास बारी आ गई डबल वाई की, तो डबल वाई यानी कि बीच में फिर प्लस का साइन लगता जा रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, फिर प्लस का साइन लगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस का साइन लगा। अब जब डबल वाई की बारी आई तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ इससे टर्म आ जाएगी और लास्ट में एक्स प्लस वाई आपके पास सेम वैसा का वैसा ही लिखा हुआ। ठीक है, फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, यानी कि कुछ टर्म जो सेम होगी वो ऐड होगी, जिस तरह यहाँ पे ये देखें, एक ये टर्म हो गई ट्रिपल एक्स वाई की, और उसके बाद आपके पास ट्रिपल एक्स एक ये हो गई, और बस तो ये दो ही थी, तो यहाँ पे 4 आ गया, इससे 2 और 2 को ऐड करा के 4 हो गया, इसी तरीके से 6 ये बन गया, इसी तरीके से ये सब सॉल्व हो गया। अब ये सब मल्टीप्लाई होंगे इनसे, यानी कि ये जो 4 टाइम्स x से ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर मल्टीप्लाई होगा y से, इसी तरीके से ये
मल्टीप्लाई होंगे इससे, फिर इससे, सेम वही काम होगा और कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी आपके पास, सही है। फिर आपने जस्ट इनको सिंपल वे के अंदर लिख लेना है, वो कुछ इस तरीके से कि भाई एक्स की पावर 5 फिर प्लस 5x4y, यानी कि अब आपके पास जो x 4 टाइम्स होंगे, सही है, ये देखिए एक, ये आपके पास क्या आ गया 2, ठीक है, 2 टाइम्स आ गया। उसके बाद कहीं पर भी आपको ये सीन नहीं मिला, तो ये 1 और ये 4 5 हो गए और x की पावर 4y, फिर 10x क्यूब y स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 10x स्क्वायर y क्यूब, फिर प्लस 5x y4 प्लस 5, ठीक है। होप बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब से यही क्वेश्चन जो है वो सेम जो है बाइनोमियल से सॉल्व करना है कि आपके पास जो है x प्लस वाई की पावर जो है वो 5 है और बाइनोमियल का हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कराएंगे और आंसर निकाल लेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था। यहाँ पे अब आपके पास n जो है वो क्या है 5 है और आपके पास j जो है वो क्या होगा 0 से लेकर 5 तक होगा, पहले 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। बिल्कुल वही काम करेंगे सेम बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लें, बाकी यार चैनल को लाइक लाजमी करा करें ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों को बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात ये व्हाट्सअप चैनल भी हम बनाया हुआ और उसके अंदर भी 150 प्लस मेंबर्स जो हैं ऐड है, तो आप लोग भी ऐड हो सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होना, 5 0 इसका मतलब क्या है आपके पास कि C5 और 0 ये कैलकुलेटर के अंदर आपके पास मौजूद होगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। और आपके पास यहाँ पे C5 और 1, जिसको कैलकुलेटर से नहीं निकालना आता वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको बता दूंगा कि किस तरीके से निकालना है। 5 2, फिर इसी तरीके से 5 3 C5 3, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है कोई बात। तो आपको इसका आंसर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, यानी कि सबको आपने ऐड करा देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है समीशन होता है, समीशन का मतलब होता है कि सबको आपने ऐड करवा देना, ठीक है। जल्दी से आगे चलते हैं हम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें बोला कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 6, सही है। तो अब इसको भी भाई हम जो है क्या नाम है बाय उससे भी निकाल सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है ना भाई हम थोड़े यूज टू हो चुके हैं पीछे से देखते हुए, अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे 6n है और j आपके पास क्या है 0 से लेकर n तक के जा रहा है, सही। तो अगर मैं कुछ चीजें यूं देखूं, ठीक है, यही फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मैं कॉम्बिनेशन निकाल रहा होता था ना, जिससे ये देखें पहले आपके पास एक कॉम्बिनेशन निकलता था कि n आपके पास 6 है और j आपके पास क्या है 0 है। फिर उसके बाद आपके पास क्या कॉम्बिनेशन निकलता था, n आपके पास 6 है, j आपके पास 1 है। इसी तरीके से आपका एक और कॉम्बिनेशन निकलता था, n आपके पास 6 ही रहता है और j 2 हो जाता है। फिर j आपके पास क्या हो जाता है 3 हो जाता है। फिर j आपके पास क्या हो जाता है 4 हो जाता है। फिर आपके पास j 5 हो जाता है। फिर आपके पास j 6 हो जाता है, ठीक है। तो 6 तक की कहानी जानी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो 6 है, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई पहले जो है ना x की पावर, यहाँ पे अगर 6 है तो x की पावर हम 6 से कहानी स्टार्ट करेंगे और y की पावर कुछ भी नहीं होगी। फिर हम जब आगे चलते जाएंगे तो क्या होता जाएगा आपके पास कि भाई x की पावर एक कम होती जाएगी, y की पावर आती जाएगी, x की पावर एक कम होती जाएगी, y की पावर एक बढ़ती जाएगी, x की पावर एक कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी, y 3 होता जाएगा। फिर एक और x की पावर कम हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे आपके पास 3 आना था, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास x की पावर हो जाएगी 4, फिर यहाँ पे आपके पास x की पावर सिंपल बन जाएगी तो y की पावर आ जाएगी 5। आपने साथ साथ ये मल्टीप्लाई कराना है, यानी यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 15 इस तरीके से, और लास्ट में आपके पास y की पावर 6 बच जाएगी। तो कुछ इस तरीके का इसका आंसर आ जाएगा। दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं मिटा के। वो बात समझ में आ रही होगी, काफी आसान है, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक समझनी है इसके अंदर, ठीक है। आप दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका आंसर आ गया। वो बात समझ में आ रही होगी, मैंने सिर्फ एक टेक्निक बताई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।